अंडा है जिससे वो निकल रही है और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं एक ढेले में। और वो उसकी आंख कितनी है कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं तो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी अल्लाह ने। इसके 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने डाल दिया। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, एक एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सारे का? उम्मीद करता भी सारे ठीक ठाक होवोगे। तो वेलकम करते हैं एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ प्यारे चैनल ਤੇ। सो लैके हाजिर हो गया दोस्तों अज एक होर नवी वीडियो। अज जी वीडियो लैके आई अली मिर्जा साहब की, बहुत ही वधिया वीडियो आ। तुसीं टाइटल सुन के कहोगे वाकई जी तुसीं वीडियो लैके आए बेमिसाल वीडियो है जी, एक नंबर वीडियो। सो वीडियो का टाइटल है जी किंगडम ऑफ अल्लाह नो योर करैक्टर। सो देखते हैं ये दसिया गया कि ਜਿਹੜਾ अल्लाह आ उही करैक्टर आ, उही किंगडम आ। सो देखते हैं ये अली मिर्जा जी किवें एक्सप्लेन करते हैं सारी जी स्टोरी है, जो टाइटल आ उन्होंने किवें एक्सप्लेन करते हैं। सो तुहाडे नाल वीडियो देखने जा रहे हैं, जो दोस्त नवे आए हैं चैनल सबसक्राइब कर लो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करो। सो कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि तुसीं लास्ट जो व्लॉग सीगा वो एंड नहीं किया। सो कई बार की होंदा आ जो आप एडिटिंग करते हैं या कोई वीडियो का होंदा टाइम पीरियड वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सो तां करके उस वीडियो का एंड नहीं बना सके। तो कोशिश साडी यही है कि हरेक वीडियो का एंड आप प्रॉपर बनाइए। सो इस वीडियो का प्रॉपर एंड असीं बनावांगे, तुसीं जरूर एंड तक साडी वीडियो देखियो तो इदां ही जुड़े रहो वीडियो तक। तो आ जाओ करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सर लोग कहते हैं ना वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया सबसे खतरनाक वायरस जो है ना ये इंसान है, इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, लाखों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अदरवाइज तो यहाँ आए दिन जनाब वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। ये मैदा देख ले क्या चीज के लिए ऐसा तेजाब का सिस्टम रखा है, वो सब कुछ हजम हो जाता है, सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख ले आप, 1 लाख दफा रोजाना सब धड़क रहा है, 1 लाख दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के। और खाली धड़क नहीं रहा सर, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता। इतना खर्च, ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का 1-1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं। उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मसनूई तौर पे चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं जी। 1 लाख किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सर्कमफ्रेंस है जमीन का। यानी जमीन पे आप यहां से चले और गोल पूरा चक्कर काट के यहाँ आए तो 40,000 किलोमीटर है। 2 चक्कर 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने। और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है सर, वो अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1000 अरब के बराबर होता है। और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, किड्डी खतरनाक शहर है अरब। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक एक बंदे के अंदर। उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है। और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब, मैं एक गल सोचदा पिया सीगा, ये सारे जिन्ने भी साडे दोस्त वीडियो देखते हैं वो भी सोचते होणगे कि इस इंसान नूं किन्नी नॉलेज आ। इदां दे डॉक्टरां नूं नॉलेज हुंदी इन्नी, सो ये डॉक्टरां नालों वध के नॉलेज रखदा है कि हर एक चीज दी नॉलेज है ना को हर एक
ਧਰਮ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही सही काम करें? पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी खुलियत हिसाब रख सकते हैं एक बंदे ने, तो ये किसने हिसाब रखा? अल्लाह ने। 100 ट्रिलियन सेल्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं, जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने डाल दिया। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, एक एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है जी। जिंदगी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिंदगी तो कोई डाल ही नहीं सकता, उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए सारी की सारी चीज। और ये एक इंसान की बात हो रही है सर, एक इंसान की, और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि वो सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनना है, किसने गुर्दे बनने हैं। ये सेल्स तो एक जैसे ही है। ये कौन डिसाइड करता है माँ के पेट के अंदर कि ये जो एक गोश्त का लोथड़ा है, इसने कुछ अरसे बाद डिसीजन करना है कि इसने इतने सेल्स ने मिलके गुर्दा बना देना, और सर गुर्दा उसका फिर फंक्शन भी बनाना है सर, खाली गुर्दा नहीं बनाना, इसने दिल बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि आंखें तो समझ से बाहर है कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं तो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी अल्लाह ने। फिर फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, एक एक बंदे की ये चीजें कंसिडर करें तो इंसान, ये मिरेकल है। यानी इंसान खुद बहुत, यही तो अल्लाह ने फरमाया सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, अन करीब जमीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई हैं। ये सीड खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक बीज आप जमीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। और अरब तो आपको पता है कितना होता है, 6 अरब गुना बड़ा दरख्त उस एक बीज। और ये बीज तो आपको सिर्फ नजर आ रहा है ना, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बन सकता। आपको तो ये बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है, उसके अंदर से कितने बीज निकलते हैं। आज का सर्दियां अमरूद खाया है, कितने बीज निकलते हैं। एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे। एक दफा नहीं, आप तोड़ेंगे अगले सीजन फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है, एक बीज से। और वो एक बीज खुद उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलते हैं। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। मैं तो यकीन करा जब ये यानी तरबूज काटता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ कि कहाँ बीच में एडजस्ट किए हुए बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, ये आप अरबों तरबूज काट रहे हैं। क्योंकि तो लगता है कि कोई भी चीज़ आ जाए इन्हां दे सामने ते रब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। बीज के अंदर एक तरबूज है और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे कितने तरबूज निकलेंगे। और अब कोई बेवकूफ़ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है। अगर कोई कहता है ये खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें। हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, हमें बीज बना के वो बता दें। इससे भी आसान क्वेश्चन देते हैं आपको, बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, आप उससे चूजा बना के बता दो।
अंडा तो बनाने का आपको कह ही नहीं सकते ना जनाब, वो तो आपको भी पता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को ये ना पता हो कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है? उसका तो पूरा सिस्टम है, उसके तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा एक यानी खाने पीने का निज़ाम है, वो पूरी एक जिंदगी है। इस लेसदार मादे से बनती है, अंदर जाके कौन बना देता है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना, वो मौजज़ा है, जो कुछ हो रहा है। लेकिन चंद मौजज़ात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मौजज़े लगते नहीं है। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मौजज़ा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मुर्दा जिंदा हो जाए, लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया, इसलिए कि हम आदी नहीं है। सर इससे बड़ा मौजज़ा अंडे में से चूजा निकलना है। उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है? और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं। मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म होने वाली चीज। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही हैं, शरातुल अर्द, ये सब अंडों में से निकलती है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसके ऊपर इन्होंने शिनोक हेलीकॉप्टर बनाया, वो जिसके 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। सर ये एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है, और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं, एक ढेले में। और वो उसकी आंख कितनी सी थी वो होगी, आप देख लें। और वो पूरे कोऑर्डिनेट्स अपने लोकेट करती है। आपके हेलीकॉप्टर और जहाजों को तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, चिड़िया को आपने कभी देखा है? उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कोई जगह साफ करवानी पड़ती है, जिधर से उठे जहां मर्जी जाके लैंड कर ले। और हमारे जहाजों में तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है सर, चिड़िया में आपको नहीं फ्यूल डालना पड़ता, वो खुद अपना फ्यूल लेती है। और आजकल तो ये सर्दियां हैं, आपको पता है आजकल वो परिंदे आए हुए हैं साइबेरिया से इधर, 10,000 किलोमीटर का सफर। कितना सर? बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करे ना, वो भी 8,000 किलोमीटर उड़ता है इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब के पर सुना भी है, सुरखाब आप देख ले कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर उसको पर फैलाए तो। और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर, 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए जी। स्टेश है कोई नहीं। और तवक्कुल देखें, समुद्र के ऊपर से उड़ के आता है जहां वो लैंड भी नहीं कर सकता, और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना एतमाद है कि यहां पहुंचता है वो बगैर खाए पिए। और वो नींद की कंडीशन में भी, यानी वो जिसको पंजाबी कहना जागो मीटी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं, वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहाँ पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। फिर यहाँ पे हमारे जो शिकारी लोग हैं, कुछ शिकार करते हैं ज्यादातर, तो वो बच जाते हैं। फिर वो जब मौसम जब सही होता है, वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। तितलियां हैं, वो भी मिलियंस की तादाद में। आप अगर एक यूट्यूब के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम देखें ना, मेगा माइग्रेशंस के नाम से बड़ी बड़ी जो यानी हिजरतें होती हैं जानवरों की, कहां से कहां तक जाते हैं, बंदा हैरान हो जाए। ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ कि सर मैं थे जे। वाकई ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਨਾ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, लैंग्वेज तक हर एक पासे जानकारी प्रॉपर आ, बगैर मोबाइल फोन के। और ये जो उकाब है, कई किलोमीटर से ना एक कीड़ा भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है। अल्लाह ने उसको सिखा दिया। फिर अगर मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है। क्या एक यानी गोश्त के एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर
پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں. سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے. ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے. یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں، کہاں تک واپس پہنچتی ہیں، کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں، اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزقا للعباد. یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے، میرے بندوں کی روزی. اللہ اکبر. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے. وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. یہ تو دور کی بات ہے، ہم زندہ ہوں گے. اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا، اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے، تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے. یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے. اور جو تم دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں نا سر، ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا. اور نہ بھی دیکھ رہے ہو، یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے. آج اناج اگنا بند ہو جائے سارے مرے پڑے ہوں گے. تو یہ عملی تواتر ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور اللہ ہمارا رزق للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی قیامت مضمر ہے سر. وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اینے چاول کھا دے سر بس طبیعت خراب ہوگی. اب چاول تو منع تھے. تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا، اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے. تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. یعنی رزق ہے چاول، لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے. تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو، اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ. تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی، یہ آم جو آپ چوس رہے ہیں، آم کی ایک ڈراپ زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے. تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دیے کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے. دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہے. اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے. آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت. وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دو، تسی موٹا گوشت لے آ کے رکھ دو، کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دی ہے، اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے، خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا. اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے. دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے. ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا، بچپن تو سب نے دودھ پیا ہوا ہے. انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر. اگر دودھ نہ ہو یا دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑھا ہو؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ ہائے ہائے، پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑے. شک میں کیوں پڑے سر؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے میں نے فزیکل فینومینا آف نیچرز کا ذکر کیا، وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے. اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے. سائنس ہمیں زیادہ زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر.
पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, लेकिन करेंगे डिस्कवरी। अंडा को बना नहीं सकेगा, चूजा को बना नहीं सकेगा। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा निकलना है सर, अंडा को बना नहीं सकता। आप वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से या मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देना, बना नहीं सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਕਲੀ ਆਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਆਂਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਉਸ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। लिविंग थिंग्स ही तो ये साइंस ज्यादातर डिस्कवरीज करती है। अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ, कैसे हो रहा है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हमसे सिर्फ आप ये पूछें कि व्हाट और व्हाई, क्या हुआ, जलजला हुआ है, क्यों आया, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस, कैसे हो गया, किसने डिसीजन कर दिया, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। इसी के पीछे तो खुदा है जो डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या काम होगा। ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੈੱਲ ਘਟਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 4th ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।